ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में, जिसे कि हम सभी मलेमास के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में चौमासे समाप्त हुए हैं, जिसके बाद देव उठ गए हैं, यानी कि देव उठावनी एकादशी से देव उठ चुके हैं और 4 महीने से रुके हुए शुभ कार्य फिर से संपन्न होने लगे हैं। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार शुभ कार्यों और लग्नों पर रोक लगने वाला है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कुछ ही दिनों में खरमास लग जाएगा। खरमास के दिनों में सूर्य देव का तेज बहुत कम हो जाता है, सर्दियां बढ़ जाती हैं और यह स्थिति 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक बनी रहती है। इसे खरमास कहते हैं। दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते के बाद से ही खरमास लगने जा रहा है। खरमास के दौरान सूर्य मीन और धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं और इस वजह से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। और क्योंकि बृहस्पति ग्रह को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि जिन लोगों के कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होते हैं उनके विवाह में विलंब आती है, साथ ही उन्हें नौकरी या फिर कारोबार में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि खरमास के दौरान आपको कुछ विशेष कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिन्हें करना वर्जित माना गया है, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसका लाभ आप इस पूरे खरमास में उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव साल 2022 में 16 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:11 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इससे धनु संक्रांति का निर्माण होगा और सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का यानी कि मलेमास का आरंभ हो जाता है और इसका समापन 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव इस समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। इस दौरान सूर्य नारायण भगवान को रुकने की अनुमति नहीं होती है। यदि सूर्य देव रुक जाते हैं तो ब्रह्मांड रुक जाएगा, ब्रह्मांड का सारा कार्य रुक जाएगा, जिससे कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए लगातार परिक्रमा करते रहने की वजह से सूर्य देव के रथ के घोड़े थक जाते हैं। ये देखकर एक बार सूर्य देव ने अपने अश्वों को यानी कि अपने घोड़ों को, जो कि काफी थक चुके थे, उन्हें एक सरोवर के पास बांध दिया और खर यानी कि गधों के सहारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। अश्व के मुकाबले खर की गति बहुत ही धीमी थी, फिर भी किसी प्रकार से सूर्य नारायण ने खर की सहायता से 1 महीने तक ब्रह्मांड का परिक्रमा किया। इसके बाद सूर्यदेव ने पुनः अपने अश्वों के द्वारा ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाना आरंभ किया। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष जिस महीने यह घटना हुई थी उसी महीने खरमास लगता है। और जैसा कि आपको बताया गया कि इस दौरान सूर्यदेव मीन और धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इन दोनों ही राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। इस वजह से बृहस्पति और सूर्य दोनों ही इस दौरान कमजोर पड़ जाते हैं। 1 महीने तक लगातार दोनों ही ग्रहों के कमजोर पड़ जाने से खरमास के दौरान जो भी मांगलिक व शुभ कार्य होते हैं उसमें रोक लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो इस महीने में आपको अवश्य करने चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस महीने सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, धन मान सम्मान पदोन्नति इत्यादि चाहते हैं, कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास कम है या फिर शारीरिक कष्टों से परेशान है, तो ऐसे में आपको आवश्यकता है सूर्य को मजबूत करने की। तो इस पूरे महीने में आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं और जो आपके नित्य के कार्य हैं उन्हें निपटा कर स्नान करें। स्नान के बाद एक तांबे का लोटा लें, इसमें जल भर लें, इसमें 1 चुटकी रोली और थोड़ा सा मिश्री डाल दें, 1 लाल पुष्प डाल दें, कुछ दूर्वा इसमें मिला दें और इस जल से आप सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देते वक्त आपके जो हाथ हैं वह आपके सर से ऊपर की ओर हो और जो दोनों अंगूठे हैं वह जो आप जल का पात्र लेते हैं उससे स्पर्श ना करता हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से हाथ को ऊपर उठाकर, कुछ लोग अपने चेस्ट के पास हाथ रखकर फिर जल देते हैं, ये सही विधि नहीं है।
सही विधि वही होती है कि आप हाथ को अपने शीश से भी ऊपर उठाएं और फिर जल दें, जिससे कि जो जल की धार है उसमें सूर्य की किरणें टकराएं और वो टकराकर आपके शरीर पर आए। इससे जो है आपके तेज में वृद्धि होती है, आपके शारीरिक रोग नष्ट होते हैं। अर्घ देते वक्त ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते जाएं और सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद संभव हो तो वहां खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप वहां जल चढ़ाने के बाद जितनी बार आप जप कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, अपनी क्षमता अनुसार वहाँ खड़े होकर इस मंत्र का जाप करें। पूरे महीने में इसी क्रम से सूर्य नारायण की आराधना आपको करनी चाहिए। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ चल रही है तो इस महीने में इसी विधि से आप सूर्य नारायण की आराधना करें और प्रत्येक रविवार को आप अपने भोजन में तेल और नमक का त्याग करें। खरमास के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि खरमास में पड़ने वाले एकादशी व्रत के पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए खरमास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। इस महीने तुलसी जी की सेवा जो कि आप प्रतिदिन ही करते होंगे विशेष रूप से कीजिएगा। साथ ही प्रतिदिन शाम के वक्त, रविवार छोड़कर शाम के वक्त तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक लगाएं। दीपक में जो बाती होगी वह गोल बाती होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में तीर्थ करना विशेष फलदायी माना गया है। तो यदि आप किसी तीर्थ स्थान में जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस महीने जाइए, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस महीने में तीर्थ स्थानों पर जाना, ये संभव नहीं है तो घर के आसपास ही जो कोई विशेष प्रख्यात मंदिर है वहाँ जाइए। जब फुर्सत हो जाए आप मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नामों का चिंतन कीजिए। यदि घर में आपने कोई धार्मिक ग्रंथ रखा है जैसे कि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, तो आप इसका पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण है अगर तो इसका पाठ कीजिए। पुस्तक नहीं है आपके पास तो आप ऐसे में आप कहीं से भी आपको भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है तो समय निकाल कर बैठिए, भगवान के कथा का श्रवण कीजिए। रामायण के अंतर्गत जो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है उनमें से एक भक्ति है भगवान के कथा का श्रवण करना। कुल मिला के कहे तो इस पूरे महीने में जो धार्मिक कार्य हैं, जप तप होम पूजा पाठ इत्यादि, वो नहीं रुकेंगे, बल्कि जितना हो सके उतना आप प्रभु के नाम का चिंतन कीजिए, भगवान के कथा का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए तथा अपने सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। अब इस महीने क्या नहीं करना चाहिए ये तो आप सभी को भी पता होगा कि इस महीने जो भी मांगलिक कार्य हैं जैसे कि विवाह, शादी, सगाई, नए गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार इत्यादि जो भी मांगलिक कार्य हैं, ये सारे कार्य इस महीने में नहीं किए जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग किराए का मकान खरमास के दौरान में बदल लेते हैं, ये सोच के कि हम किराए पर रह रहे हैं, अपना घर नहीं है। भले वह मकान आपने किराए पर लिया है, लेकिन जब तक आप वहां रहते हैं वह घर आपका ही कहलाता है। ऐसे में यदि आप खरमास के दौरान भाड़े वाले घर में भी गृह प्रवेश करते हैं तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आए दिन घर में लोगों का बीमार होना, घर में कलेश होना, बिना बात के झगड़े होना, घर में बरकत न होना, हमेशा घर में किसी न किसी सामान का खराब होना और इनके पीछे पैसे बर्बाद होना। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है दोस्तों कि जो नई शादीशुदा महिलाएं होती हैं, इन्हें खरमास के दौरान मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके नहीं आना जाना चाहिए। खास करके ये नियम जो नवविवाहिता महिलाएं हैं उनके लिए होता है। जो लोग काफ़ी समय हो गए हैं शादी के बाद ससुराल से मायके आना जाना बहुत बार हो चुका है, उनके लिए यह नियम मायने नहीं रखता। कई बार लोग सब कुछ जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं, ये सोच के कि ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं और बहुत से लोग करते हैं तो हम भी कर लेंगे, इसमें किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप कोई पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो वो विफल नहीं जाता, आज नहीं तो कल इसका फल आपको
अवश्य प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार आपको हमारे शास्त्रों के अनुसार मलेमास हो या फिर चातुर्मास हो या फिर कुछ खास तिथियां हो जिनके दौरान आपको जो चीज़ें मना की गई हैं करने के लिए वर्जित बताया गया है, इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके अगर करते हैं तो जैसे आपको शुभ समय में किए गए शुभ कर्म के फल अवश्य प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अशुभ समय में किए गए कार्यों का अशुभ फल भी अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो आपको इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जिन चीज़ों को हमें करने के लिए मना किया गया है इस दौरान उसे करने से बचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें जो भी चीज़ें सिखाई हैं बताई हैं वह हमारे अच्छे के लिए ही बताई हैं सिखाई हैं, उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जितना हो सके इस महीने आप भगवान के नाम का चिंतन कीजिए, स्नान दान पुण्य इत्यादि कर्म करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।